जी कौन कौन शामिल हो रहे हैं ये बता दीजिए। सुनिए 3 दिन यहाँ पर हूँ, आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाराज जी बैठक के बिल्कुल बाद? होगी। कहाँ पे महाराज जी होगी? क्या निर्णय लिया जाएगा जो आरोप लगा रहे हैं? वो अभी बोलूंगा क्या? पत्र में भी आप जाने ये कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज का पहला ऑन स्क्रीन रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि 3 दिन मैं अयोध्या में हूं, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब उनसे पत्रकारों के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि अब आगे ट्रस्ट में क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं इसका जवाब अभी आपको दे पाऊंगा। इसके आगे उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं गोविंद देवगिरी जो इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन तक यहीं अयोध्या में हूं, आपके मन में जितने प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। और जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि ट्रस्ट में अब आगे क्या होगा, इसे लेकर भी उन्होंने कहा कि जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सारी जानकारी सबके सामने सार्वजनिक की जाएगी। दरअसल सबसे बड़ा सवाल ही तो ये खड़ा हो रहा है कि महामंत्री को पता नहीं चला, महामंत्री के नीचे जो सदस्य साथ साथ काम कर रहे थे अनिल मिश्रा, उन्हें पता नहीं चला, चढ़ावा चोरी होती रही। स्पाई कैम लगाने की नौबत क्यों आई? स्पाई कैम में जब तमाम चोरी रिकॉर्ड हो गई तब उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खुद अपने स्तर पर इस मामले को निपटाने की कोशिश क्यों हुई? सही समय पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? क्यों एफआईआर दर्ज करने में भी इतना समय ट्रस्ट की ओर से लिया गया? आपको जानकारी दे दें कि इस मामले में चोरी पकड़े जाने के बाद एफआईआर होने में भी समय लगा और पहली एफआईआर जो हुई है वो ट्रस्ट के ही सदस्य कृष्ण मोहन की तरफ से की गई है। तो ये जो इतना समय मिला, बीच में 10 दिन का ये जो वक्त मिला, चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या फिर ये जितने भी इस मामले से जुड़े हुए आरोपी हों जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, उन्हें सबूत छुपाने या फिर उसे साफ कर देने का क्या समय नहीं मिल गया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब मिला नहीं है ट्रस्ट की तरफ से और ये सवाल निरंतर पूछे जाते रहेंगे कि इतना बड़ा कांड हो गया, इतने स्तर पर अनियमितताएं हुई, लापरवाही हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? और चंपत राय और अनिल मिश्रा ने यदि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है तो अब उनके साथ उनके लिए क्या कदम ट्रस्ट ने सोचा है? आज सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। रुचि, अभी कोषाध्यक्ष का बयान आया है, उन्होंने कहा कि 3 दिन तक अयोध्या में ही हैं, हर प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न तो यही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का क्या होगा? देखिए, लगता तो यही है कि क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो बैठक होगी उसमें इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, क्योंकि जो सारी चीजें जो आपके सामने आ रही हैं उसमें ये लग रहा है कि हर कोई मान रहा है कि वहां पर चढ़ावे में चोरी हुई। उसके लिए कौन कौन लोग दोषी हैं, वो दोषी ढूंढना पुलिस का काम है, लेकिन क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो ही वहाँ पे सर्वे सर्वा थे, उन्हीं की देखरेख में सब कुछ हो रहा था वहाँ पर, तो उनको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये भी बता रहे हैं सोर्स हमारे अंदर से कि जब ट्रस्ट की मीटिंग शुरू होगी तो ट्रस्ट की मीटिंग में ये भी खेद प्रकट किया जाएगा कि जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था पे ठेस पहुंचा, उस पे वो दुख प्रकट करेंगे और ये भी कहा जाएगा कि अब ये घटना ना हो, इसके लिए अब इंतजाम किए जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि जो चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा है उनका जाना लगभग तय है। वो ये जरूर है कि वो अपनी बात रखेंगे और जैसा कि हर कोई कहता है कि वो निर्दोष है, उसने कुछ गलत नहीं किया, तो जाहिर है कि वो भी बात करेंगे। चंपत राय तो अपने नजदीकियों से कह ही रहे हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैंने कुछ लोगों पे भरोसा कर लिया और उस भरोसे का उन लोगों ने फायदा उठाया और जैसे ही मुझे पता चला मैंने सबके घर से रिकवर करा लिया पैसा। लेकिन सवाल यही है ना, वो रिकवरी अथॉरिटी थोड़ी ना है। सही बात है। सबसे वो पुलिस नहीं है, वो एसआईटी नहीं है, वो केवल एक ट्रस्ट के महामंत्री हैं और जब उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किसी चोरी का अंदेशा हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से कदम उठाए तो सबसे पहले पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। सबसे पहले उनकी तरफ से ये अनुशंसा होनी चाहिए थी कि एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। उसमें इतना वक्त क्यों लगा? बड़ी खबर आपको दे दे, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर गोविंद गिरी ने बयान दिया। बैठक के बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं बतलाता हूँ आपको जी। आज की बैठक के बाद में मैं रात में भी आपसे मिलूंगा। बिल्कुल 3 दिन मैं यहाँ पर हूँ। महाराज जी कौन कौन शामिल हो रहे हैं ये बता दीजिए। सुनिए 3 दिन यहाँ पर हूँ, आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाराज जी बैठक के बिल्कुल बाद? होगी। कहाँ पे महाराज जी होगी? क्या निर्णय लिया जाएगा जो आरोप लगा रहे हैं? वो अभी बोलूंगा क्या? पत्र में भी आप जाने
बड़ी खबर आपको दे दें कि आज दोपहर 3 बजे जो ट्रस्ट की तरफ बैठक होगी, ट्रस्ट की इस बैठक के बाद बाकायदा एक पत्रकार वार्ता होगी। इन पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के बाद सारे मामले पर खुलासा हो पाएगा कि चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा का क्या होगा, इसके अलावा ट्रस्ट की अब आगे की भूमिका क्या होगी, क्या बजरंग बागड़ जो है वो महासचिव के पद पर नियुक्त किए जाएंगे या कृष्ण मोहन का जो पद है उसे एलिवेट किया जाएगा, क्योंकि अभी वो केवल एक सदस्य के तौर पर इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो दिनेश दोनेरिया का भी नाम चल रहा है, इस पर ट्रस्ट में क्या चर्चा की जाएगी, जो एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट है उसे लेकर क्या ट्रस्ट की तरफ से कुछ कहा जाएगा, इन तमाम बातों पर हमारी नजर बनी हुई है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या धाम की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस और सपा को अयोध्या पर बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कई बार भगवान राम पर टिप्पणी की, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए, भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अयोध्या पर ना बोले। आप सुने ब्रजेश पाठक ने क्या कहा। अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था और ये लोग कहते थे कि अयोध्या धाम में रामलला पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए ये भी स्पष्ट नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर के आए थे कि रामलला यहां पैदा हुए हैं, ये सुनिश्चित नहीं है और आज उनके मन में इस बात का दर्द है, दोरंगी चाल चलते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवा करके अयोध्या धाम को खून से रंगने का काम किए थे और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम पर चर्चा करने का भी हक नहीं है। यही लोग हैं जो भूमाफिया बताते थे प्रभु श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हो रहा था और प्रभु श्री राम को लेकर के जिस ढंग से इन्होंने टिप्पणियां की हैं, प्रभु श्री राम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एक मैं वीडियो देख रहा था समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के प्रभु रामलला अयोध्या धाम से चले गए, यही तो शुरू से कहते रहे हैं। हमेशा प्रभु श्री राम के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश रचते रहे हैं। तो राम मंदिर में आज ट्रस्ट की इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिए जाएंगे, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि सियासत पर विराम लगेगा या नहीं लगेगा। इतना तो तय है कि मसला सियासी नहीं है, मसला राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से इस न्यास पर लोगों का विश्वास लौटे, इसके लिए न्यास क्या कदम उठाता है उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।